सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे दो बहादुर, शिक्षित और सशक्त मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और भारत की बेटी मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी। यानी कि एक तरफ पाकिस्तानी जैदी और एक तरफ हिंदुस्तानी जैदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज एम्बर जैदी जो हैं आज गेस्ट आई हैं, एंड आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं इनको एज अ गेस्ट बुलाऊं, सो फाइनली शी इज हियर। सो फॉर दोज ऑफ यू गाइस जो नहीं जानती कौन है, शी इज बेसिकली एन इंडियन मुस्लिम, अ वेरी सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, एंड शी हैज अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल। सो एम्बर, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हैं आप? Thank you so much, Lubna. Thank you for inviting me on your YouTube channel. यस, एंड ऑफ कोर्स ये पहली दफा है कि आप आई हैं, मैं हमेशा लाइट रखती हूँ, एंड जो गेस्ट है उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानने की पहले कोशिश करती हूँ। उम्मीद है कि आप इसके बाद भी आएंगे तो थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे टॉपिक्स में। मैं जानना चाह रही थी, एंड मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं पेपर पे, एंड लोग मुझे जानते होंगे कि मैं कोई भी चीज स्क्रिप्ट नहीं करती। जो एम्बर है उनको नहीं पता मैं कौन से सवाल पूछने वाली हूँ ना मैं कोई चीज एडिट करके निकालूंगी। तो जो मैं सवाल पूछूंगी, जैसे ये जवाब देंगी वैसे ही आप लोगों को सुनने में मिलेगा। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कैसे सवालों का जवाब देती है। आप शायद डर रही है सोच रही है No, not at all. I am a fighter. I'm a warrior. I'm into public life since like almost 10, 12 years. I started at a very young age, at the age of 19. I started my public life. I've been working on serious issues like triple talaq, uniform civil code, some serious and some controversial topic in India. So, at the young age, I started talking on such issues and working and even doing research on ground, traveling all across the nation. So I'm not afraid of anything. I face a lot in life. आपको तो मजा आता होगा ना कोई आपको चैलेंज करे Of course. अच्छा ठीक है। तो ये सवाल एक्चुअली मेरे चौथे नंबर पे मैं आखिरी में पूछने वाली थी, तो मुझे लग रहा है मुझे ये पहले ही पूछना पड़ेगा। आप जी. जो है मुस्लिम हैं, एंड आप इंडिया में हैं, आप इंडियन हैं। आर यू इंडियन फर्स्ट और आर यू मुस्लिम फर्स्ट? I have been saying this since the very long time that I consider myself as an Indian first. Muslim, I am in my personal life. Whatever I follow, whatever I do, my religion, my faith is my private affair. What I do privately, or what I follow, that is personal thing. But my identity, you know me as an Indian. You are a Pakistani or British born. I'm an Indian. That's my identity, and I consider that, and I always say that I'm an Indian. And I proudly say that. और मुझे यकीन है आपकी बात पे, क्योंकि आपने जिस पैशन से बोला है, आप इसमें हिचकिचाई नहीं कि कभी कभार जब आप कोई भी मुस्लिम से आप ये क्वेश्चन पूछे, इवन ब्रिटिश जो बोर्न है यहाँ पर, उनसे ऐसे तो मैंने इंटरव्यूज देखे जहाँ पर दो ब्रिटिश बच्चे जो मुस्लिम है यहाँ पर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि हम लोग मुसलमान, पहले हमें क्यों बोला जा रहा है कि हम पहले अपने आप को ब्रिटिश बोलें, और यहाँ पर ये ड्रामे चल रहे हैं यूके के अंदर जो ब्रिटिश बोल बच्चे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा यार आप इसके बारे में क्या सोचेंगी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं। उम्मीद है कि जो जनता है, जो ऑडियंस है, जो वेस्ट में सुन रही होगी, स्पेशली मुस्लिम, तो वो भी इन बातों से कुछ सीखेगी, बिकॉज बहुत जरूरी है कि वी हैव पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल हु आर कॉलिंग देमसेल्फ मुस्लिम, क्योंकि वो हमें नजर नहीं आता, हमें सिर्फ रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट और इन लोगों की शक्लें और आवाजें सुनने में आती है। तो जो ऑफकोर्स जो दूसरे लोगों को लगता है हम सभी ऐसे हैं, शायद हम सभी पागल हैं Absolutely, सब पागल नहीं होते हैं, लेकिन जो सेन है, जो नॉर्मल है, उनको बाहर निकलने की और बात रखने की जरूरत है, ताकि लोगों को भरोसा हो कि मुसलमान भी नॉर्मल हो सकते हैं। यस, मेरे पूरे जो दो चैनल है, मैं यही चाहती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, हर मजहब के लोग, हर रेस के लोग, हर मुल्क के लोग, जो अच्छे लोग हैं वो मिलें और यूनाइट हों। मेरा पूरा चैनल ही दो चैनल है मेरे पास, कैंडिड विद लुबना जो अंग्रेजी चैनल है, इवॉल्व विद लुबना ये वाला। तो उसमें मेरी यही कोशिश है कि मैं लोगों को मिलाऊं, ना कि मैं लोगों के बीच में और झगड़े फसाद में क्रिएट करूं। सो वेरी हैप्पी टू हियर दिस फ्रॉम यू। कैन आई आस्क, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंस्पायर हुआ है शाहरुख खान से
शाहरुख Okay. खान का मैं बहुत फैन हूँ शाहरुख खान की, एंड बहुत छोटी उम्र से मैं फैन हूँ। Everybody is Shah Rukh Khan's fan, of course. क्रश, मेरे पहले क्रश थे जब मैं छोटी थी सर। मगर एक मैंने इंटरव्यू सुना था शाहरुख खान का, एंड उनसे पूछा गया था अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया एज अ मुस्लिम। उन्होंने बोला मेरे साथ तो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कभी। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जो बाहर हैं इंडिया के मुस्लिम, स्पेशली जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, उनको तो ये समझ में आता है यार इंडिया में तो बहुत बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ। मगर फिर मुझे वो शाहरुख खान का इंटरव्यू मुझे याद आया, और फिर मैं जब देखती हूँ कि यार मुस्लिम इतने, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और दूसरे भी हैं, इनको इतनी इज्जत मिलती है, और प्लस पाकिस्तान जो मुस्लिम सेलिब्रिटीज है उनको भी बुलाया जाता है इंडिया। तो अगर इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो, अगर लोग इतने मुसलमानों को पसंद नहीं कर रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है एज अ मुस्लिम इन इंडिया, एंड आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती हैं? लुबना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है अगर आप बात करते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि अक्सर इस तरह के मुद्दों पर डिबेट डिस्कशंस हम टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर बातचीत होते हुए देखते हैं, और बहुत ही अहम सवाल है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली कि भारत का संविधान, जो भारत का आईन है, वो क्या कहता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में हर एक भारतीय, हर एक जो सिटीजन है, वो बिल्कुल बराबर है, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, किसी भी धर्म से आता हो, सब कोई बराबर है, सबको समान अधिकार मिले हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि मुसलमानों को तो एक्स्ट्रा अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में पर्सनल लॉज हैं धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, जहां पर मुसलमानों को पर्सनल लॉज प्रैक्टिस करने के लिए आजादी दी हुई है, और ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ था। आप जहां पर रहती है वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबके ऊपर एक जैसा नियम कानून लागू होता है। पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, वहां पे सबके लिए एक जैसे कानून है। ऐसा नहीं है कि शिया के लिए अलग, सुन्नी के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, बल्कि माइनॉरिटीज को भी बहुत सारे जब्र का सामना करना पड़ता है। बल्कि हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज को और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। लेकिन होता ये है कि जब, अब आपने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा इस चीज को प्रोपेगेट किया जाता है कि भारत के जो मुसलमान हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मस्जिद तोड़ दी, मुसलमानों के घर लूट लिए, ये हो गया, वो हो गया। एक्चुअली जो खुद एक तंग दस्ती में, तंग हाली में और बुरे हाल में रहता है, तो जो एक रिश्तेदार या कोई पड़ोसी जो जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा होता है, बहुत सुकून पुरसुकून और बहुत जिंदगी में अच्छा कर रहा होता है, तो वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, वो भी परेशान है, वो भी तंग दस्ती से गुजर रहे हैं, तो उनके भी हालात खराब ही हैं, ताकि खुद को तसल्ली दे सकें। अगर आपको ये बात कहकर तसल्ली मिलती है, या ये प्रोपेगेंडा करके, पाकिस्तान ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रोपेगेंडा कश्मीर में आज से नहीं, लगातार सालों से करता आ रहा है। जबकि 370 एब्रोगेशन के बाद से कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, वहां पे तरक्की हो चुकी है, वहां पे G20 हुआ, उसकी इवेंट्स कश्मीर में हुए, और कश्मीर जिस तरह से नॉर्मलाइज हो चुका है। लेकिन आज भी पाकिस्तान जब यूएन पे जाता है या किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाता है, तो वो यही प्रोपेगेंडा करता है कि भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दे वांट टू बिलीव दैट, और इसी से ही उनकी रोजी रोटी चलती है, यही एग्जिस्टेंस है उनकी। अगर वो कश्मीर की बात नहीं करेंगे या भारत में सो कॉल्ड मुसलमानों पे जुल्म की बात नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि जो उनके यहाँ हो रहा है उस पर तो वो काम करते नहीं। पाकिस्तान का कभी भी एजेंडा डेवलपमेंट का कभी नहीं रहा है। आप बताइए, 76 साल हो चुके हैं, 76 साल में कौन सी लीडरशिप आई जिसका विजन रहा हो पाकिस्तान को डेवलप करने का? वहां पर आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया, किसी ने अपनी पूरी टर्म नहीं की है। तो ऐसी कंट्री में जहां पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हमेशा से रही है, एक्सट्रीमिज्म हद से ज्यादा है, आतंकवादियों को सर पर बैठाया जाता है, मियां मिट्टू जैसे एक अपराधी को, जो बच्चियों को कन्वर्ट करने के लिए जबरन उनका रेप करवाता है, उनको कन्वर्ट करने के लिए पूरे पूरे सिंध में और इन सारे इलाकों में घूमता है, और उसको पूरी सिक्योरिटी और प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ऐसी कंट्री में आप क्या सोच सकते हैं, जहां पर हर तरह की जो नेशनल मूवमेंट है, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान जो ऑक्यूपाइड है, कश्मीर की बात करें ऑक्यूपाइड, हर एक इंसान नाखुश है, क्योंकि लीडरशिप ने लोगों के मसलों को सुना नहीं। अपने मसलों को सुनने का टाइम नहीं है, वो पड़ोस में कूद के आ जाते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। तो ये तो हुई कॉन्स्टिट्यूशनल और जो भी फैक्चुअल बातें हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं लुबना, मैं आपके सामने बैठे हुए हूँ, और मैं
18-19 साल की उम्र से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। मैं पिछले 10-11 सालों से काम करती आई हूँ और टचवुड मुझे कभी किसी भी चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट मेरे साथ नहीं किया गया मुझे कि ये मुसलमान है या ये है या ये लड़की है। बल्कि इनफैक्ट और ज़्यादा कि एक मुसलमान लड़की आगे आकर काम कर रही है, लोग और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इतनी कम उम्र में बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारा कुछ काम किया, बहुत सारा प्यार मिला। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। और मैं इतना सब कुछ जो मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ, शायद मैं कहीं और होती तो मैं बोलने के बारे में इतना सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको हर तरह की आज़ादी है। आप अपना खुद का मज़हब फ़ॉलो कर सकते हैं, आपको अपना मज़हब डिनाउंस करना है, आपको खुद से कुछ और बना के फ़ॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे भी करना है आपको वही अधिकार, वही सम्मान, वही सब कुछ मिलता है जो किसी और को मिलता है। तो हमारे यहाँ किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ नहीं होता। आप चाहे धर्म मानना चाहते हैं, ना मानना चाहें या कुछ भी करना चाहें। लेकिन बात अगर आप फिर आगे बढ़कर ये कहें कि भई वो झगड़े हुए, वो फसाद हुए, तो 150 करोड़ की आबादी में छोटे-मोटे झगड़े फसाद तो कहीं न कहीं इक्का-दुक्का मिल जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल उस पे बात करें तो कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर्सनली किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि भारत के मुसलमान अगर आप देखें, कौन-सी ऐसी फील्ड नहीं है, आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बात करें, मीडिया में बात करें, पॉलिटिक्स में बात करें, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे भारत के मुसलमान आपको तरक्की करते हुए नहीं नज़र आए। आपने शाहरुख खान का नाम लिया, मेगा स्टार हैं, दुनिया भर में वो उनको इतना ज़्यादा मकबूलियत मिली हुई है, लोग उनसे ग्लोबली इतना प्यार करते हैं और वो ऑफ कोर्स भारतीय हैं और इस बात के लिए शाहरुख खान खुद फ़ख्र महसूस करते हैं। और कोई भी भारतीय जो उनको चाहता है, वो ये नहीं सोचता कि वो मुसलमान है। हम सब भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है और यही हम सबको जोड़ के रखती है और ये भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि हर इंसान अपने आप को भारतीय समझता है। मज़हब कुछ भी हो सकता है और हमारे देश में तो इतनी सारी भाषाएँ, अलग-अलग स्टेट में कुछ-कुछ किलोमीटर्स पे आपको अलग कल्चर, खाने-पीने की अलग-अलग तहज़ीबें, सब कुछ इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग यूनाइट हैं, सिर्फ़ इसी वजह से कि हम खुद को पहले भारतीय समझते हैं। फैंटास्टिक एंड सॉरी मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि इस मुल्क में कभी धूप निकलती नहीं है और अभी निकल रही थी तो मैं हैरान हो गई ये धूप आई कहाँ से और मुंह पे आ रही है लाइक मुझे अपनी शक्ल नजर नहीं आ रही। एनीवेज थैंक यू। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो आंसर दिया क्योंकि वाकई में देखें ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन होती है सब जगह एंड मगर क्या होता है कि जब हम कोई चीज सोशल मीडिया पे देखते हैं ऑफ कोर्स जो बुरी खबरें हैं ज्यादातर वो हाईलाइट होती हैं तो हमें लगता है यार ओ सबके साथ हो रहा है सब जगह हो रहा है तो फिर हमें लगता है कि दिस इज मे बी रिप्रेजेंटेटिव मगर ऑफ कोर्स जब ग्राउंड रियलिटीज हमें पता चलती हैं आप जैसे लोगों के साथ बात करके फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ऑफ कोर्स चीजें होती हैं हिंदू भी कर रहा है मुस्लिम के अगेंस्ट मुस्लिम भी कर रहा है हिंदू के अगेंस्ट मगर वो मेजोरिटी नहीं है वो फ्रिंजेस में हो रही हैं चीजें वो ये नॉर्मलाइज नहीं करी गई हैं और कोई भी नॉर्मल प्रोग्रेसिव इंसान इसको अच्छा जर्नलाइज ऑफ कोर्स। यस दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंबर ज़ैदी जी और लुबना ज़ैदी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।